नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है वट सावित्री व्रत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में काफी महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष और यमदेव की पूजा करती हैं। वट की पूजा करने पर ही व्रत को पूरा माना जाता है। इस दिन सावित्री व्रत और सत्यवान की कथा सुनने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस व्रत में कुछ महिलाएं फलाहार का सेवन करती हैं तो कुछ निर्जला भी उपवास करती हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का ही बहुत ही महत्व माना जाता है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होना माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी लंबी आयु के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए यह वृक्ष अक्षय वट के नाम से भी मशहूर है। इस दिन सुहागिनों को सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना होता है। वट सावित्री में वट यानी बरगद के पेड़ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सुहागिनों को बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करनी होती है। एक टोकरी में पूजा की सामग्री रखें और पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद पंखे से बरगद के पेड़ की हवा करें और सावित्री माँ का आशीर्वाद लेते हैं। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे मौली धागे का 12 बार सूत्र बांधते हुए पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना कर किया जाता है। इसके बाद माँ सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई जाती है। घर जाकर उसी पंखे से अपने पति को हवा कर आशीर्वाद लिया जाता है। तभी प्रसाद में फले चढ़े हुए फल आदि को ग्रहण किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है। अश्वपति नाम का एक सच्चा ईमानदार राजा था। उसकी सावित्री नाम की बेटी थी। जब सावित्री शादी के योग्य हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान की कुंडली में सिर्फ 1 वर्ष का ही जीवन शेष था। सावित्री पति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सिर रखकर सत्यवान लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक से यमराज के दूत आ ही पहुंचे, पर सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए। तब यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां उपस्थित हुए। सावित्री के मना करने पर यमराज उसे वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री वरदान में अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती है। यमराज उसे वरदान दे देते हैं, पर सावित्री यमराज का पीछा नहीं छोड़ती। यमराज फिर से उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तभी सावित्री अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ते हैं, पर सावित्री फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। यमराज उसे आखिरी वरदान मांगने को कहते हैं तो सावित्री तत्क्षण वरदान में एक पुत्र मांग लेती है।
यमराज जब आगे बढ़ने लगते हैं तो सावित्री कहती है कि महाराज, पति के बिना मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। इस पर यमराज उसकी लगन, बुद्धिमता और ज्ञान को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति के प्राण वापस कर देते हैं। यही इस पूजा का महत्व भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।